क्या आप जानते हैं कि रूस ने अलास्का, जो आज एक अमेरिकी राज्य है, उसे अमेरिका को क्यों बेचा था? एक समय था जब अलास्का रूस का हिस्सा हुआ करता था और यह आज भी एक रहस्य है कि रूस ने इस समृद्ध और रणनीतिक भूमि को अमेरिका को क्यों सौंप दिया। आज हम जानेंगे इस बड़े ऐतिहासिक फैसले के पीछे की पूरी कहानी। अलास्का की जमीन पर रूस का कब्जा 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। रूस ने इसे रशियन अमेरिका के नाम से जाना था। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन जैसे सोना, चांदी और अन्य खनिज रूस के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण थे। रूस ने अलास्का को अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन कई कारण थे जिन्होंने इसे लंबी अवधि के लिए टिकाऊ नहीं रखा। 19वीं सदी के मध्य तक रूस के सामने कई मुश्किलें थीं। सबसे पहली चुनौती थी आर्थिक स्थिति। रूस की सरकार उस समय युद्धों और आंतरिक संकटों से जूझ रही थी और आर्थिक संसाधनों की भारी कमी हो रही थी। अलास्का जैसे दूर दराज इलाके को संभालना रूस के लिए और भी कठिन हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी सैन्य सुरक्षा। अलास्का का क्षेत्र अत्यंत दूर और ठंडा था और वहां की रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे। रूस को यह डर था कि अगर किसी ने अलास्का पर हमला किया तो वे उससे बचा नहीं पाएंगे। रूस के इन संकटों को देखते हुए 1950 के दशक में उन्होंने अलास्का को बेचने का विचार करना शुरू किया। अमेरिका के साथ बातचीत शुरू हुई। आखिरकार रूस और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को अलास्का बिक्री समझौता कहा जाता है। अलास्का को अमेरिका ने 7.2 मिलियन में खरीदा, जो आज के हिसाब से लगभग 2 पैसे प्रति एकड़ के बराबर था। यह निर्णय, जिसे सेवार्ड्स फॉली यानी मूर्खता कहा गया था, उस समय कई लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला कदम था। तो रूस ने अलास्का को क्यों बेचा? इस निर्णय के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था रूस की सैन्य और आर्थिक कमजोरी। रूस को यह महसूस हुआ कि अलास्का की रक्षा करना उनके लिए असंभव हो सकता है। साथ ही वह इस क्षेत्र से कोई बड़ी उम्मीदें भी नहीं रखते थे। रूस को यह भी लगा कि अमेरिका के पास इस क्षेत्र के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की क्षमता है और इससे रूस के साथ व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो सकते थे। अमेरिका के लिए यह सौदा एक शानदार अवसर था। अलास्का की विशाल भूमि, उसकी खनिज संपत्ति और उसके रणनीतिक महत्व ने अमेरिका को इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका के विदेश मंत्री विलियम हेनरी सिवर्ड ने इसे लेकर काफी उत्साह दिखाया और इस समझौते को अपने करियर की सबसे बड़ी जीत मानते थे। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और यह लगभग 1,18,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विशेष है। यह राज्य मुख्य भूमि से अलग स्थित है और कनाडा की सीमा से जुड़ा हुआ है। यह राज्य न केवल आकार में विशाल है, बल्कि अपनी विविधता और सुंदरता में भी बेमिसाल है। अलास्का का प्राकृतिक जीवन बहुत ही विविध और शानदार है। यहाँ पर आपको ग्रिजली भालू, काले भालू, भेड़िए और सैल्मन मछली जैसे अद्भुत जानवर देखने को मिलते हैं। आपने कभी कल्पना की है कि आप बर्फीले इलाकों में चल रहे भालू के पास खड़े हों? अलास्का के राष्ट्रीय उद्यानों में आपको ये अवसर मिल सकता है। यहाँ की जैव विविधता वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। अलास्का का मौसम बहुत ही अजीब और विशेष होता है। सर्दी में यहाँ का तापमान कई बार -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि गर्मी में यह 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यहाँ की सबसे खास चीज जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है, वह है ऑरोरा बोरेलिस यानी उत्तरी ध्रुवीय आकाश की रंगीन रोशनी। इस अद्भुत नजारे को देखना जीवन का सबसे यादगार अनुभव हो सकता है। अलास्का में दिन और रात का समय भी कुछ अजीब सा होता है। गर्मियों में यहाँ 24 घंटे सूरज की रोशनी होती है, जबकि सर्दियों में रातें बेहद लंबी होती हैं। यह प्राकृतिक घटना निश्चित रूप से किसी रहस्य से कम नहीं है। अलास्का की जमीन में खनिजों का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सोने के खदान, चांदी, तांबा और कोयला जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। अलास्का में सबसे प्रमुख खनिज संसाधन सोना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलास्का में सोने का खनन 19वीं सदी के अंत से ही किया जा रहा है। आज भी यहाँ के खदानों से हर साल हजारों टन सोना निकाला जाता है। इसके अलावा अलास्का के उत्तर में स्थित नॉर्थ स्लोप क्षेत्र में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जो न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलास्का का ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम दुनिया का सबसे लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है, जो अलास्का के तेल क्षेत्र को अमेरिकी मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह पाइपलाइन प्रतिदिन लाखों बैरल तेल को प्रवाहित करती है और ऊर्जा की दुनिया में अलास्का का नाम रोशन करती है।
यहाँ के जंगल और वन्य जीव दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के घने जंगलों में लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की प्रचुरता है। इन वनों से लकड़ी, रेजिन और अन्य कच्चे माल का भी खनन किया जाता है, जो निर्माण और उद्योग में काम आते हैं। तो यह थी कहानी कि क्यों रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। एक ऐसा फैसला जो पहले तो गलत समझा गया, लेकिन समय के साथ उसकी असली अहमियत समझ में आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।